हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज है 8.2। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम आपको 8.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम आपको 8.2 की ओर ले चलते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज है। हमने आपको यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना रखा है। ये समकोण त्रिभुज एबीसी है, माना जो ये अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली भुजा का नाम कर्ण होता है। अगर जो कोण दिया जाता है उसे आधार कहते हैं, बची भुजा को लंब कहते हैं। अगर कोण ये दे दिया जाए तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, यानी आपस में ये इंटरचेंज हो सकते हैं। इसके बाद एक फार्मूला होता है, सिंपल याद करने के लिए लाल बटे का याद कर लिया गया है। साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, फिर ये टेन और पलट के कॉट है, फिर सेक और फिर ये कोसेक। इस प्रकार से आप मानों को याद कर सकते हैं। यानी कि साइन कॉस टेन जो होता है वो जो भुजाएं होती समकोण त्रिभुज की, उनमें जो रिलेशन होता है दिस कॉल्ड साइन कॉस टेन कहलाता है। आज हम आपको बात कर रहे हैं कि इनकी वैल्यू को हम कैसे याद करेंगे। तो यहाँ हम एक बात आपसे और शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको दिख रहा है साइन बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण, और कोसेक बराबर क्या है, कर्ण बटे लंब, यानी उल्टा है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। आप देख रहे हैं कॉस बराबर क्या, आधार बटे कर्ण है, सेक कर्ण बटे आधार है, तो कॉस थीटा बराबर आप कह सकते हैं 1/sec थीटा। टेन लंब बटे आधार है, कॉट आधार बटे लंब है, तो टेन थीटा बराबर हो सकता है 1/cot थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, और सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। और जो कोसेक होता है उसे हम कह सकते हैं कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। अच्छा, दो फार्मूले अलग से याद कर सकते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर आप जरा ध्यान दें। देखिए डियर स्टूडेंट्स, टेन बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्यों होता है, अगर आप ये जानना चाहें तो उसमें भी खैर कोई दिक्कत नहीं आती है। मैंने आपको सबसे पहले समझाया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसे हम समकोण त्रिभुज हिंदी में कहते हैं। तो 90 अंश का कोण होता है, उससे सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कोण दिया जाता है उसे आधार कहते हैं, और बची भुजा का नाम लंब होता है। मैंने कहा कोण ये दिया जाए तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। एक फार्मूला होता है लाल बटे का, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस आधार कॉस, टेन कॉट सेक और कोसेक। अगर ये देखें साइन कोसेक का उल्टा है, कॉस सेक का उल्टा है, टेन कॉट टेन का है, कॉट टेन का है, सेक कोसेक का है, तो उस बेसिस पे 6 फार्मूले तैयार हो जाते हैं। अब आपने देखा टेन टेन क्या है, लंब बटे आधार, तो इसको लंब बटे कर्ण, इसको आधार बटे कर्ण, कर्ण कर्ण से कैंसिल हो सकता है के से, तो यानी ये साइन बटे कॉस का मान बन जाता है, और कॉट इसका उल्टा होता है, इसलिए कॉस बटे साइन होता है। चलिए, हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि वैल्यू याद हो जाए। कैसे होती है देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। आप इसका एक सिंपल वे है। सिंपल वे क्या है, देखिए हम क्या करते हैं, इसको याद करने का एक ढर्रा बनाया गया है। वैसे आप चाहें बहुत सिंपल है, इसमें 0 डिग्री की, इसमें 30 डिग्री का, इसमें 45, इसमें 60 और इसमें 90 डिग्री की वैल्यू आएगी। साइन, इसके बाद कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। देखिए, याद करने का एक आप सिंपल वे है, एक सिंपल तरीका है, आप उस चीज से याद कर सकते हैं इनको। जैसे आप लोगों ने गिनती पढ़ी होगी 1 2 3 4, इसी में एक इंटीजर होता है जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो सबसे पहले पूर्णांक होता है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, लास्ट में कितना हो 4, लास्ट वाला कितना 4 है। तो सबसे आप चाहें तो 4 से डिवाइड करा सकते हैं सबको, और जो कैंसिल हो रहा है उसे काट दें। 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और नहीं कट रहा है, सब पे एक रूट ले लें, जिसे हम लोग स्क्वायर रूट या हिंदी में वर्गमूल के नाम से जानते हैं। तो 0 कुछ भी 0 होता है, यहां तक सीन हो रहा है। तो 0/0 होता है, 0 एवरीथिंग 0, तो ये 0 हो गया। 1 का अंडर रूट 1 होता है, 4 का 2 होता है, 1 का 1 होता है, अंडर रूट 2 3 का अंडर रूट 3 ही रहेगा, 4 का 2 हो जाए, 1 का 1 हो जाएगा।
यानी साइन 0 की वैल्यू साइन 30, साइन 45, साइन 60, 90 है। इसकी पूछ पकड़ के इसको घुमा दीजिए तो 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहाँ आएगा, 1/2 यहाँ, 0 यहाँ। ये कॉस की वैल्यू हो जाएगी। अब आपको वैल्यू चाहिए मान लीजिए tan की। tan जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस। तो जनाब साइन अपॉन कॉस होता है, यानी 0/1 करे तो 0 आएगा, ये अपॉन ये 1 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1, और 2 से 2 √3/1, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1/0 लिखेंगे तो 0 जब किसी के नीचे आता है तो उसे हम अनंत या नॉट डिफाइन कह सकते हैं। इसको फिर पकड़े फिर घुमा दें तो ये √3 यहाँ √3 हो जाएगा, ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, √3 यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1/√3 और यहाँ 0। सेक की बात कर लेते हैं तो सेक क्या है, सेक होता है 1/cos, 1/1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 1/0 करेंगे तो फिर इन्फिनिटिव या नॉट डिफाइन आ जाएगा। इसको फिर इधर ले आए, कोई दिक्कत नहीं है, 2/√3 ये हो जाएगा और 1 ये हो जाएगा। यहां तक ये पूरी टेबल आपकी कंप्लीट हो जाती है। मैं नहीं समझता कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको सिंपली क्वेश्चन होंगे, उनमें से बताना है कि इसका मान क्या आएगा। जैसे साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, तो आप जैसे साइन देखा आपने 60 है तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम आपको बुक लेते हैं, फिर आपको स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जरा घबराहट की कोई जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है साइन 60 cos 30। क्वेश्चन ले लें, साइन 60 cos 30 प्लस cos 30 और एक मिनट, या cos 60 कर लीजिए और साइन आपका 30 है। इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू होती है √3/2 और ये भी होता है √3/2। ये 1/2 है और ये भी 1/2 है। और भैया कि बाहर से नहीं आ रहा, साइन 60, ये साइन है, ये 60 है, ये हो गया। cos 30 की वैल्यू ये है, cos 60 और साइन 30, तो साइन तो 30, ये इसकी वैल्यू यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, रूट से जब रूट की मल्टीप्लाई तो 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन ये भी 2 2 जा 4। नाउ हियर 4 एलसीएम 3 + 1 इट मींस 4/4 इट मींस 1। ये आपका जो आंसर हो जाएगा। यहां तक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 और cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। कोई टेंशन नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी होती है √3/2 और इसकी भी √3/2 होती है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, ये 3/4 हो गया, ये भी 3/, ये कैंसिल, ओहो 2, दैट इज योर आंसर। इसका थर्ड पार्ट देखें बेटा, ये कह रहा है cos 45 बटे, ये दिया है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस आपको दिया है कोसेक 30। देखिए आप cos 45 का मान 1/√2 होता है, sec 30 का 2/√3 होता है, और कोसेक 30 का 2/1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें यहां मैं समझता हूं, यहां आप चाहें तो √3 एलसीएम ले सकते हैं, 2 + 2√3। ये यहां पर पलट के मल्टीप्लाई हो सकता है, √3 यहां चला जाएगा और ये चीज नीचे रह जाएगी, लेकिन इसमें 2 कॉमन है। जब इसमें 2 कॉमन है तो ये बचेगा 1 + √3। इतना भी छोड़ सकते हैं इसके लिए, √3/2√2 और ये √3 + 1 कर सकते हैं। इतना आंसर भी ठीक है, और ज्यादा चाहें तो फिर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और इतना भी छोड़ दें तो भी फिर ठीक है।
चलिए क्वेश्चन को कहीं बीच में छोड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अगला है sin 30 प्लस 1045 माइनस cosec 60 अपॉन आपको दिया है sec 30 प्लस sec 60 sec 30 प्लस cos 60 और उसके बाद दिया है cot 45। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कोई टेंशन नहीं इसमें। sin 30 प्लस 1045 ये साइन है यहाँ, प्लस 1045 अपॉन cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस 10 cot 45। इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसकी 1 और इसकी होती है फिर 2/√3। इसका होता है 2/√3 और cos 60 का मान होता है 1/2, इसका मान होता है 1। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ अपॉन 1 कर सकते हैं, ये 2√3 एलसीएम हो सकता है। 2 से 2 कैंसिल, √3 तो यहाँ √3 आ जाएगा। ये 1 से तो ये पूरी बार जाएगा तो 2√3 आ जाएगा। √3 या 2 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ भी एलसीएम यही है, तो यहाँ ये √3 2 2 2 जा 4, 2 से काट दीजिए √3 हो जाएगा, प्लस अपॉन 1 कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2√, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर रह जाएगा 3√3, एक ये भी हो जाएगा -4 और नीचे हो जाएगा 2√3 प्लस 4। इतना भी आप छोड़ सकते हैं या फिर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 3√3 प्लस 4 से, और नीचे भी 3√3 है, तो यहाँ 3√3 प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कीजिए आप, नीचे माइनस से करिए, यहाँ नीचे प्लस है तो माइनस से यहाँ करिए और माइनस से यहाँ कॉन्जुगेट, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से गुणा करना चाहिए। ऊपर वाला 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाला हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, इसको खोल सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करें 3 3 9, 3 का 3 9 3 27 हो जाएगा, 4 चौक 16, कितना हो जाएगा 16, और माइनस का हो जाएगा 2ab, तो 2 इंटू 3√3 और b की जगह 4। चलिए नीचे वाला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 3 9 3 27, 27 माइनस 16। तो डियर स्टूडेंट, इसको आप ऐड कर सकते हैं। 6 और 7 13, 13 का 3 3 3 1 43 43 और 4 3 12 दूनी 24 √3 और नीचे रह जाएगा आपका 11। ये आंसर ज्यादा ठीक रहेगा। इसे भी यहाँ ड्रॉप करा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात होती है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, 4 sec स्क्वायर 30। इसके बाद आपको दिया है माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 अपॉन है आपका साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। डियर स्टूडेंट, ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4, ये 2/√3 का स्क्वायर होगा माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आप देखें 1/2 का स्क्वायर और यहाँ √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये 5 है, ये 1/4 प्लस 4, ये हो जाएगा 4/3 और इसके बाद -1। यहाँ देखें 1/4 प्लस 3/4 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये 5/4, ये 16/3 माइनस 1 और यहाँ 4 एलसीएम हो जाएगा 1 + 3। डियर स्टूडेंट्स, ऊपर जो एलसीएम है, ऊपर एलसीएम हो जाएगा 12,
या अपॉन 1 कर लीजिए। अब 4 3 12, 3 3 पंजे 15 प्लस 3 चौक 12 4 और 16 चौक 64 माइनस ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/4। डियर स्टूडेंट्स, इसे जरा आप ऐड करके देखें तो 64 12 माइनस का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 67/12 इंटू 4/4। ये पलट के हो जाएगा तो ये सही है 67/12। इतना आंसर हो जाएगा। या ज़्यादा कर सकते हैं, 12 पंजे 60, 5 सही 7/12। ये भी आंसर करेक्ट माना जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें आपको क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ऑप्शंस गिवन है, पूछा कौन सा आंसर ठीक है। तो क्वेश्चन है 2 10² 30। ये है 2 10² 30 ओवर, नहीं स्क्वायर नहीं शायद, 2 10 30 है। 1 प्लस 10² 30 है, 1 प्लस 10² 30 है। डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू 1/√3 होती है, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। इसको आप चाहें तो 2/√3 कह सकते हैं और इसको 1/1/3 कह सकते हैं। 2/√3 एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 + 1। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये पलट के 3 4 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, एक रूट कट जाएगा, √3/2। अब ये cos 30 की वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है। तो इसमें cos sin 60 है, cos 60 है, tan 60 है, sin 30 है। तो पहला वाला ही सही रहेगा, ये ऑप्शन ठीक है इसका, sin 60 अंश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, कह रहा 1 - tan² 45/1 + tan² 45। अगला क्वेश्चन है 1 - tan² 45 ओवर 1 + tan² 45। इसकी वैल्यू 1 होती है बेटा, 1 + 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर बन जाएगा 1 + 1, इट मीन 0/2 और 0/एवरीथिंग 0। अब 0 किसकी वैल्यू है, इसमें सेव करते हैं। tan 90 नहीं, डी ठीक है 0। तो इसमें ऑप्शन है, आंसर है इसका डी ऑप्शन ठीक है, यानी कि आंसर कितना 0। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि sin 2a = 2 sin। थर्ड पार्ट है इसका, sin 2a = 2 sin। कौन सा ठीक है? इसमें 0 दिया, 30 45 90 60। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 0 ठीक है, क्योंकि 0 यहाँ लगाएंगे 2 गुणा 0, तो 2 गुणा 0 0, साइन 0 का मान 0 होता है, और 2 गुणा साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 2 गुणा 0 0, यानी दोनों साइड बराबर आ गए। तो इसका आंसर आपका सही रहेगा, कौन सा ठीक है, 0 ऑब्जेक्टिव है। अगला फोर्थ पार्ट है, कह रहा है 2 tan² 30, 2 tan 30 है, tan² 30 नहीं है, बार बार आदत पड़ गई है। और 1 - अगला क्वेश्चन है ये tan² 30। तो डियर स्टूडेंट, ये वैल्यू होती है 1/√3 और 1 - 1/√3 का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसे 1/3 भी कर सकते हैं। और डियर अगर आप चाहें तो 3 LCM 3 - 1 यानी 2/√3 और 2/3। जब इसको आप पलटिएगा तो 3/2 हो जाएगा, 2 कैंसिल है, 3/√3 और 1 कैंसिल हो जाएगा √3 जो वैल्यू होती है वो, इसमें आंसर सही है सी, tan 60। आंसर आपका ठीक है, सी पार्ट है, tan 60 अंश। यहां तक आप इसको सही कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, दिया है tan a + b = √3। tan a + b = आपको दिया √3 और tan a - b = आपको गिवन है
1/√3। कह रहा ए और बी का मान बता दीजिए। तो प्रिय छात्रों, ये वैल्यू होती है tan 60 अंश की, तो ए प्लस बी बराबर हो गया आपका 60, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। बेटा ये वैल्यू होती है आपकी tan 30 की, तो बेटा ए माइनस बी कितना हो गया 30। अब समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1/2 से। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे यहाँ जैसे समीकरण हल करते हैं अपन, तो बी कैंसिल, 2a = 90 हो गया, a = कितना हो गया 45। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से। 1 से मतलब समीकरण 1 में मान लगा दीजिए, तो a प्लस बी इज इक्वल टू है आपका 60, ये 45 है, प्लस b = 60, तो v = हो जाएगा 60 - 45 और b = आएगा 15 डिग्री। तो प्रिय छात्रों, a की वैल्यू 15 है और b की है 30। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन ये 4 क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रू फॉल्स टाइप से है। ये कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ऐसा नहीं होता है। आप जब अपर क्लासेस में पढ़ेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी ए प्लस बी को आप अलग अलग नहीं तोड़ सकते। तो पहला फॉल्स है। दूसरा है थीटा का मान बढ़ने पे साइन के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल ठीक है। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 60 का √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। यानी वैल्यू बढ़ रही है एंगल की तो उसका मान भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये ट्रू है। अगला है थर्ड है, फोर्थ का, कह रहा थीटा के मान में वृद्धि होने में कॉस के मान में वृद्धि होती है, नहीं। कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का √3/2 होता है, कॉस 60 का 1/2 होता है, कॉस 90 का 0 होता है। यानी एंगल तो बढ़ रहा है, वैल्यू उसकी घट रही है। तो थीटा के मान में वृद्धि होने पर उसके मान में वृद्धि नहीं बल्कि कमी होती है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा वृद्धि होती है, इसलिए आप इसे फॉल्स कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन फोर्थ है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, नहीं। देखिए साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान एक होता है। अगर आप साइन 60 लेंगे तो √3/2 हो जाएगा, कॉस 60 लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो केवल 45 से बराबर होता है। कह सभी मानों के बराबर होता है, तो सभी मानों के लिए नहीं होता, इसलिए आप इसे फॉल्स कह सकते हैं। कह रहा है ए बराबर 0 है अगला। तो कह रहा है क्या कॉट ए अपरिभाषित है? बिल्कुल। कॉट 0 का मान नॉट डिफाइन होता है, यानी अनंत होता है, तो ये फिर आपका ट्रू है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। यार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू।